जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें यहाँ श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी के लिए लेके आते हैं। उनका उनका बहुत बहुत अनंत धन्यवाद। और हमें कैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप कैसे सिखाते हैं, जो जो उनकी इच्छा होती है वही सीखा जाता है। बहुत बहुत प्रभु का अनंत कृपा। हम हैं पृष्ठ 83 पर हमने कल 59th दोहा श्लोक की समाप्ति की। आज हम उसके आगे से आगे बढ़ेंगे। परम पुरुष की पराप्रीति से रहित होने पर, हे कुंती के पुत्र, यत्नशील पंडित पुरुष के मन को भी मथन करने वाली इंद्रियां बलात्कार से हर ली जाती हैं, अपने साथ बलपूर्वक खींच ले जाती हैं। अध्यात्म ज्ञान के बिना कोरा अभ्यास संयम में सफल नहीं बना सकता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। महाराज कह रहे हैं कि अगर संयम कर रहे हैं, संयम का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो खींचती भी लेके जाएंगी, पूर्ण रूप से खींचती भी ले जाएंगी। इंद्रियां बिल्कुल बिल्कुल नष्ट कर देती हैं, अंदर तहस नहस सब कुछ कर देती हैं। और कब, जब दो चीज़ें ना हो। कल हमें बहुत सुंदर प्रसाद मिला था, आज भी महाराज ने फिर से दिया। एक, प्रभु की से पराप्रीति, नॉर्मल प्रीति नहीं बोले, पराप्रीति शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। उन पर फोकस करना जो महाराज यहाँ पे ले रहे हैं, पराप्रीति। उसके बाद आता है अध्यात्म ज्ञान और पराप्रीति। इन चीज़ों, अगर ये दो चीज़ें नहीं हैं तो जो संयम आता है अंदर, वो उसको तो इंद्रियां जो हम फोर्स करके कर रहे हैं, अभ्यास करके कर रहे हैं, उसको तो ले जाएंगे, पूरी हर लेंगे। इसलिए संयम लाने में चाहे दैहिक किसी भी चीज में संयम लाने में केवल परमेश्वर से प्रीति, अथाह प्रीति, पराप्रीति और अध्यात्म ज्ञान में हूँ क्या, वो ही काम आता है। उसी से ही सारी इंद्रियां वश में, कह लीजिए, शब्द जो संत लोग यूज करते हैं, या फिर उनको बिल्कुल नजरअंदाज किया जा सकता है केवल इन दो चीजों से। इस कारण इंद्रिय संयम करने वाले को चाहिए, अपने आप नहीं होगा, जो इस रास्ते पे कॉन्शियसली चला है, जो इस रास्ते पे चला है कि नहीं मुझे ये सब चाहिए, मुझे ये सब कंट्रोल करना है, मुझे इन सब के वशीभूत नहीं होना है, जो कॉन्शियसली इस रास्ते पे चलता है। इस कारण इंद्रिय संयम करने वाले को चाहिए कि उन सब इंद्रियों को वश में करके योग युक्त अभ्यासी जन मुझ में परायण होकर रहे, मुझ में प्रीति और श्रद्धा रखे। निश्चय से जिस श्रद्धालु की इंद्रियां वश में है, उसकी बुद्धि स्थिर है। परम पुरुष की प्रीति के पथ पर आरूढ़ मनुष्य का पतन कभी नहीं होने पाता। वह श्रद्धावान बड़ी सुगमता से इंद्रियों का संयम कर लेता है। भक्ति भाव में मग्न मनुष्य सहज से संयमी हो जाता है। स्थिर बुद्धि कैसे रहे, इसमें बताया है। कितना इजी कर दिया सब चीज के लिए। सिंपल, सारा इंद्रिय संयम, सब बुद्धि, सब कुछ अपने आप सहज से आ जाता है, अगर परमेश्वर से पराप्रीति हो जाए, है ना, इस चीज से।
और जब प्रभु से और प्रभु में दृढ़ निश्चय हो जाए। सो ये बहुत बहुत सुंदर प्रसाद है, बहुत सुखद प्रसाद है, बहुत शांति देने वाला प्रसाद है। क्योंकि जब हम अपने अंदर दिखते हैं, हमारी कितने भी अंदर जितने भी बीज हैं असंयम के, वो नहीं हो सकते, एक करके अपने बस में नहीं हो सकते वे तो उस दीन दयाल के श्री चरणों में ही पढ़कर हो सकते। वो दीन दयाल, उनसे तो कहना भी नहीं पड़ता, उनसे तो सिर्फ प्यार करना है बस। प्यार करने से सब कुछ हो जाता है। प्रभु से प्रीति, अथाह प्रीति, प्रचुर मात्रा में प्रीति, यूं ही नहीं कभी कर ली कभी नहीं की, प्रचुर मात्रा की चाह भी प्रभु आपसे, भगवान चाह भी कि आपसे अथाह प्यार करे, केवल चाह भी, इंद्रिय संयम में बहुत अपने आप ही सहज। स्वामी जी महाराज क्या देखिए, यहाँ पे प्रभु भी सहज है, सब कुछ सहज होता है, कोई फोर्स नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं फोर्स करना पड़ता। प्यार है, अपने गुरुजनों से प्यार सब कुछ ले आता है, प्रेम ले आते हैं। अपने गुरुजनों से एक प्यार ही होता है जो हम संसार की जितनी भी अजीब तिरस्कार, अपमान, सब कुछ कहते हैं, आई डोंट केयर, मुझे वो जो मिला है, मुझे बस वही चाहिए, आई डोंट केयर। ऐसे असंयमी मनुष्य के मन में वासना का बीज पड़कर जिस प्रकार पाप का पेड़ बना करता है, उस पर श्री महाराज ने कहा, बुरे विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष का उन विषयों के से संग हो जाता है। ठीक है, अब लेते हैं एग्जाम्पल, ये हमारे काम की बात है। हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव आ गया मन में, ये कैसे होगा, ये कैसे कर पाएंगे। अब क्या हो गया, इससे विषय संग, उससे संग बन जाता है ऐसे सोचने से। अब बहुत साइंटिफिक है, देखिएगा कैसे। बुरे विषयों के चिंतन करने वाले पुरुष का उन विषयों से संग हो जाता है, ठीक है, और फिर उसके उपभोग और भोग में व्यस्त हो जाता है। हाँ, उन्हीं में उसके चक्कर में एंटर कर दिया। जब उसने चिंतन करना शुरू कर दिया, फिर उनके भोग के चक्कर में चलना उसने शुरू कर देता है। उस आसक्ति से कामना जगती है। अब बार बार चिंतन कर रहा है तो अब जग गई, क्योंकि बार बार चिंतन करने से उसका संग हो गया। अब कामना जग गई। अब कामना तो जग गई, अब पूरी होती है कि नहीं होती पता नहीं। कामना जग गई और आ गया क्रोध बहुत बढ़ जाता है, और क्रोध के बढ़ने से हमारे अंदर मूड बन जाते हैं। जो विवेक है वो दब जाता है, बिल्कुल दब जाता है, ठीक है, और उत्पन्न हो जाता है। सम्मोह से स्मृति भी भ्रम में हो जाती, स्मृति ठीक नहीं रहती। हाँ, ठीक नहीं रह रहा, ठीक से नहीं याद रहती। स्मृति भ्रष्ट हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नष्ट होने पर वह विषयों में आसक्त मनुष्य ही नष्ट हो जाया करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, ताकि हम इसे बहुत क्लियरली समझ सकें। ठीक है, लेट्स से न्यूली वेड्स हैं, ठीक है, और उनमें से पति जो है, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं,
पति को इनसिक्योरिटी हो गई, वो चाहता है बस ये जो आई है ये सिर्फ मेरे ही हो, सिर्फ मेरी हो, राइट। ये लेते हैं, सिंपल केस है। अब पत्नी भी ऐसे कर सकती है, पत्नी भी ऐसे कर सकती है कि पत्नी शादी हुई है, यंग है, और पत्नी चाहती है कि ये जो पति है सिर्फ मेरा हो, ये जो पति है सिर्फ मेरा हो, बस दैट्स इट, मेरा, माइन, मेरा हो, विषय। ठीक है। अब क्या होने लग गया कि पहली चीज इस तरह के विषय की सिर्फ मेरा हो, मेरी हो, उसके उन विषयों के साथ संग हो गया। ठीक है। अब उसके भोग में आसक्त हो गए। अब क्या मतलब कि अब ऐसे काम करने लग गए जिससे कि सिर्फ हम अपना आधिपत्य उस पे जमा सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। अब हम क्या करने लगे, भोग या नहीं, रोक टोक शुरू हो गई, ये नहीं कर सकते, इससे तो वो उनकी हो जाएगी, मुझे चाहिए, मेरी है, नहीं ये इस तरह करे, मेरी है, मैं जो कहता हूँ वैसे ही करे। या पत्नी भी नहीं, वो घर वालों की क्यों सुने, वो घर वालों की नहीं, मेरा होके रहे, अरे उनकी क्यों करे, मैं हूं, इस तरह का भोग शुरू हो गया। अब भोग शुरू हो गया। अब उस आसक्ति से कामना जग जाती है, कामना जग गई भी है, राइट। मेरी है तो जो मैं कहता हूँ वही करे, जैसा मैं कहता हूँ वही करे, जैसा मैं चाहती हूँ वही हो, है ना। जैसे जैसा मैं चाहती हूँ उसी तरह से सब सुने, दोनों तरफ देखिए। अब क्या हो गया, इस चीजों से क्या बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, बढ़ता ही गया। अब जब क्रोध बढ़ गया, छोटी छोटी बात पे अब क्रोध आएगा, हाँ, बहुत ब्लास्ट होने लग जाएगा। अब क्रोध से क्या हो गया, सम्मूढ़ता आ गई। हाँ, क्या हो गया, विवेक। अब डिसीजंस ऐसे सिली लेने लग गए। कैसे, नहीं अपने पापा मम्मी के पास नहीं जा सकती, नहीं एक ही आधा दिन ही रह सकती है, सारे दिन नहीं रह सकती, हाँ, नहीं फोन पे क्या क्या करने लगे, बुद्धि खराब होने लग गई, फोन चेक करने लग गए। हाँ, ये होने लग गया, क्या हो गया, बुद्धि विवेक सब नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया। हाँ, अब क्या हो गया, अब भ्रमित हो गई, संशय हो गया, ओ ऐसे संशय हो गया, डाउट्स आने लग गए, खूब सारे डाउट्स आने लग गए, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच खत्म, शांति टोटली भंग, राइट। इसलिए ये चीज जो है, ये चीज देखिए कितनी, हर चीज है ये, हर चीज में यही पैटर्न फॉलो होते हैं। आप अपनी कोई एक्सरसाइज करना चाहें, अपनी कोई भी किसी चीज को भी लेके कर सकते हैं, या आप में क्रोध बढ़ रहा है, या समझ नहीं आ रहा, बहुत सारी अशांति है, पीछे भी चलना शुरू कर सकते हैं, बैकवर्ड्स। जैसे मेरे को कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, मेरा अशांति हो रही है, बुद्धि बिल्कुल जैम हुई पड़ी है, वापस चलते हैं, है ना, पीछे को चलते हैं, पीछे को बैक चलेंगे कि मुझे डाउट्स क्यों आए, मेरे अंदर संशय क्यों आ गया, उससे और पीछे चलते हैं, संशय क्यों आ गया, मेरे अंदर क्रोध क्यों आ रहा था, हाँ क्रोध क्यों आ रहा था, और पीछे चलते हैं, मेरी कौन सी कामना जग गई थी, हाँ कौन सी कामना जग गई थी, या फिर और पीछे चलते हैं, क्या चाहत हो गई थी देख के, कुछ भी हो सकता है, ये पावर के लिए हो सकता है, ये किसी से हर छोटी से छोटी चीज में ये बिल्कुल पूर्ण रूप से ये लागू होता है, लागू होगा और होगा। ये चीज, ये साइंटिफिक है, हर में सेम होगी। तभी क्रोध का कारण यूं ही नहीं होता, क्रोध के पीछे जड़ होती है बहुत सारी बड़ी, और वो होती है आसक्ति या कामना, डिजायर या अटैचमेंट। ये दोनों चीजें ही गड़बड़ करती हैं। सो हम उन चीजों को जो गड़बड़ करती हैं, जड़ को पकड़ें, देखेंगे कि
क्रोध भी नहीं रहेगा और भ्रम भी नहीं रहेंगे, संशय भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहने वाला, कुछ भी नहीं। जब आपकी वो बेसिक कामना या आसक्ति खत्म हो गई तो सब सब और वो कैसे होती है? वो होती है प्रभु से प्यार करने से, प्रभु से प्यार करने से और अपने आप को जानने से। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। चलिए चलिए, हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। मैं आत्मा हूँ और यह आत्मा परमेश्वर से, अपने परमेश्वर से प्रेम करती है। बस न इस आत्मा का रंग रूप कुछ नहीं, या परमेश्वर निराकार अपने प्रभु से अथाह प्यार करती है, अपने प्रभु के निराकार स्वरूप से बहुत प्यार करती है, क्योंकि स्वयं वैसी है, स्वयं वैसी। बाकी सब चले जाने वाला है, बाकी सब कुछ भी नहीं। एक यही परम सत्य है, केवल यही परम सत्य। जितनी देर हो सके अपने प्रभु के श्री चरणों में बैठे, सब उनका, उन्हीं के श्री चरण। जय जय राम।